BTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के चमोली में हुआ बड़ा हादसा। नमामि गंगे के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के पास फैला करंट। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीलवाड़ को दी रेगुलर जमानत। केंद्रीय अपराध शाखा ने कर्नाटक में 5 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार। वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने रोका। अब खबरें विस्तार के साथ। उत्तराखंड के चमोली में बुधवार को बड़ा हादसा हुआ। दरअसल नमामि गंगे के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के पास करंट फैल गया। करंट लगने से 16 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग इसकी चपेट में आ गए। इनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। बता दें कि करंट लगने से झुलसे लोगों को पहले जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से उन्हें ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया। बताया गया कि ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने वाले युवक की रात्रि में मौत हुई। सुबह पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची तो इस दौरान मृतक के स्वजनों सहित अन्य लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी बीच वहां करंट फैला हुआ था और मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए। बता दें कि झुलसने वालों में 3 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है, जिसमें चमोली के दरोगा भी शामिल हैं। हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली घटना में मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की ऐलान किया है। वहीं चमोली हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा गया कि अत्यंत पीड़ादायक। उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे से बहुत दुख हुआ है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करने के साथ ही सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हूं। बता दें कि चमोली हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश देते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को रेगुलर जमानत दे दी। साथ ही उन्हें गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के गवाहों को प्रभावित नहीं करने का आदेश भी दिया। बता दें कि जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने गुजरात हाई कोर्ट के 1 जुलाई के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें तीस्ता को 1 जुलाई को सरेंडर करने को कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि मामले में तीस्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं। बता दें कि तीस्ता सीतलवाड़ पर साल 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए फर्जी सबूत गढ़ने का आरोप है। पश्चिमी लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में बुधवार तड़के सेना के बंकर में आग लगने से एक कैप्टन बलिदान व 3 सैन्यकर्मी घायल हो गए। बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर में बंकर में आग लगने की घटना में बलिदान हुए अधिकारी की पहचान मेडिकल ऑफिसर कैप्टन आयुष्मान सिंह के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार आग लगने से घायल 3 सैन्यकर्मियों में एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अधिकारी भी है। बंकर में आग लगने से घायल हुए सभी सैन्य कर्मियों को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से बुधवार को चंडीगढ़ लाया गया। बताया गया कि सियाचिन में अपने बंकर के निकट आयुध भंडार में आग लगने के बाद कैप्टन आयुष्मान चपेट में आए सैनिकों को बचाने के लिए वहां गए थे। वह जवानों को बचाते हुए बुधवार तड़के बलिदान हो गए। बता दें कि कैप्टन आयुष्मान सिंह आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज से पास आउट होने के बाद सेना की मेडिकल कोर में भर्ती हुए थे। इस समय वे लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में तैनात थे। लेह के PRO डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल PS सिद्धू ने रेजिमेंट के मेडिकल अधिकारी के बलिदान होने की पुष्टि की है। केंद्रीय अपराध शाखा ने कर्नाटक में 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकियों की पहचान सैयद सुहेल, उमर, जनीद, मुदासिर और जाहिद के रूप में हुई है। इसके साथ ही CCB ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी जब्त की है। आशंका जताई जा रही है
कि इन सभी आतंकियों ने बेंगलुरु में धमाका करने की योजना बनाई थी। सीसीबी ने बताया ये पांचों 2017 के हत्या मामले में आरोपी हैं और परपाना गृह सेंट्रल जेल में रहने के समय आतंकियों के संपर्क में आए थे। बता दें कि सेंट्रल क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए गए पांचों संदिग्ध आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार सहित अन्य सामान बरामद हुआ है। सीसीबी ने बताया कि गिरफ्तार संदिग्धों के पास से 4 वॉकी टॉकी, 7 देशी पिस्तौल, 42 जिंदा गोलियां, 2 खंजर, 2 सैटेलाइट फोन और 4 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पांचों संदिग्ध पिछले दिनों एक हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 21 लोगों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि इसका सरगना फिलहाल फरार है और सेल फोन के जरिए संदिग्धों के संपर्क में था। सूत्रों ने बताया कि उन्हें एक बड़ी साजिश की योजना बनाते हुए सुल्तान पाल्या इलाके के कनकनगर से एक पूजा स्थल के पास पकड़ा गया। बता दें कि केंद्रीय अपराध शाखा ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। सीसीबी ने कहा कि ये पांचों आतंकी बेंगलुरु के विभिन्न इलाकों में रहने वाले हैं और शहर में धमाके की योजना बना रहे थे। उन्होंने कहा कि संदिग्धों की सूचना मिलने के बाद लोकेशन ट्रैक किया गया और पांचों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं जिसका हम सभी को इंतजार है। राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, पर आज ओसियां से कांग्रेस विधायक दिव्या मद्रेना ने भी अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल मंगलवार देर रात ओसियां के एक गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर उन्हें जला दिया गया था। इस घटना से जुड़े सवालों पर जवाब देते हुए दिव्या मद्रेना ने कहा कि मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद ही सुरक्षित नहीं हूं। मुझ पर पुलिस सुरक्षा में हमला हो जाता है और मेरे पर हमला करने वाले आरोपी आज तक पकड़े नहीं जाते। दिव्या ने कहा कि मैंने इस मामले को विधानसभा में उठाना चाहा, पर मुझे बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कल ही हम विधानसभा में संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए बिल लेकर आते हैं और आज ये घटना सामने आ जाती है। सवाल उठना तो लाजमी है। विधायक दिव्या मद्रेना ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मदेरना परिवार की तीसरी पीढ़ी से दुश्मनी निकाल रहे हैं। पहले परसराम मदेरना, फिर महिपाल मदेरना के साथ क्या हुआ, अब बहन दिव्या मदेरना के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हमेशा के लिए दुश्मनी निभाने की आदत है। दिव्या मदेरना एक जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो, उसे सम्मान मिलना चाहिए। ये एक मुखिया की जिम्मेदारी होती है। बेंगलुरु में 26 दलों की संयुक्त बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही सीएम नीतीश कुमार पटना के लिए रवाना हो गए थे, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म था। बता दें कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पटना लौटने पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मुझे राजगीर जाना था, इसलिए जल्दी लौट आया था। उन्होंने कहा कि राजगीर में मलमास मेला की वजह से ही लौटा था। मेरे सारे सुझाव माने गए हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी बात से नाराज नहीं हैं। भाजपा का उस बैठक से क्या लेना देना। बैठक में सब बात हुई है, सबके सुझाव आए, उसके बाद ही कुछ घोषित किया गया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तब हमने कहा कि हमें अब जाने दीजिए। जब सही समय आएगा तब इसकी भी संभावना है कि कुछ और लोग भी शामिल होंगे। बता दें कि बेंगलुरु में 26 दलों की संयुक्त बैठक हुई। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ वह लौट आए थे। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर 3 मई से जारी हिंसा में अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया कि दोनों समुदायों के पास अभी भी 3000 हथियार मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हथियारों में 303 राइफलें, मीडियम मशीन गन, AK असॉल्ट राइफलें, कार्बाइन, इंसास लाइट मशीन गन M16 और MP5 राइफलें शामिल हैं। इसके अलावा 6 लाख से ज्यादा बुलेट्स का भी स्टॉक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि मई में इन समुदाय के कुछ लोगों ने
4,557 हथियार और 6.32 लाख गोलियां लूटी थी। इन्हें ईस्ट इम्फाल के पांगेई के मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और खाबर सोई के 7वीं इंडिया रिजर्व बटालियन और 8वीं मणिपुर राइफल से लूटा गया था। वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने रोक लिया। बता दें कि किरणदीप कौर यूके जाने के लिए फ्लाइट लेने पहुंची थी। इससे पहले किरणदीप को अमृतसर एयरपोर्ट पर भी रोका गया था और 3 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें घर भेजा गया था। बता दें कि अमृतपाल ने दुबई से पंजाब लौटकर इसी साल 10 फरवरी को पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में किरणदीप कौर से शादी की थी। फिलहाल अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल में बंद है और उस पर NSA के तहत केस दर्ज है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।